फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, सबको एक्सप्लेन करेंगे। पहला हम लोग का रहेगा सॉलिड नेचर, मतलब ठोस प्रकृति कि डी ब्लॉक एलिमेंट सॉलिड होते हैं तो क्यों होते हैं, इसके पीछे रीजन होगा, ये पढ़ेंगे। उसके बाद मेटेलिक नेचर पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मेटेलिक नेचर के बाद क्या पढ़ेंगे, मेटेलिक नेचर के बाद कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, संकुल का निर्माण पढ़ेंगे। इसके बाद इनके कलर के बारे में पढ़ेंगे कि कलरफुल होंगे कि कलरलेस होंगे। इसके बाद हम लोग डील करेंगे एटॉमिक रेडियस, परमाणु त्रिज्या, फिर आयोनाइजेशन एनर्जी। उसके बाद डिस्कस करेंगे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी इन सब टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करेंगे। एक अच्छा टॉपिक और है मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे मैलिएबल का मतलब क्या होता है, डक्टाइल का मतलब क्या होता है। इसके बाद मैलिएबल क्या होगा, डक्टाइल क्या होगा, इन सब के और गुड कंडक्टर, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के होते हैं, तो इनके ऊपर हम लोग बात करेंगे। ये इतना टॉपिक है, और कोई टॉपिक होगा तो उसके ऊपर भी डिस्कस कर लेंगे, लेकिन मेन हम लोग का यही रहेगा कि इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके कि मतलब ऐसा क्यों होता है। इन सब टॉपिक के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इतना पढ़ने के बाद डी ब्लॉक एलिमेंट का पूरा फिजिकल प्रॉपर्टी खत्म, यानी उसके बाद एक दो लेक्चर और बचेगा, उसके बाद डी ब्लॉक खत्म हो जाएगा। क्योंकि सबको पता है कि हम लोग एनसीईआरटी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। अब ऐसे भी अभी जो एग्ज़ाम होने वाला है बोर्ड का, उसके अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो सिलेबस से 30% टॉपिक रिमूव किया उसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि उसको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, एग्ज़ाम में आने वाला भी नहीं है। इसलिए हम लोग वही टॉपिक डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम में आएगा 30% के अकॉर्डिंग। तो ये सब हम लोग डील करेंगे और बोर्ड पे जो पढ़ाया जाएगा वही आएगा एज इट इज़, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो पहला पॉइंट हम लोग का है कि सॉलिड नेचर और इन सब वर्ड, यानी छोटा छोटा टॉपिक पहले डिस्कस कर लेते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इनका मतलब क्या होता है, तो इनको डिस्कस करते हैं। पहली बात तो पहला टॉपिक है सॉलिड नेचर, यानी ठोस प्रकृति। इसका मतलब क्या होता है समझते हैं। देखो, डी ब्लॉक एलिमेंट हमारे सॉलिड होते हैं। सॉलिड होने का रीज़न क्या होता है, रीज़न ये होता है, जरा समझना, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं इनके डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिलअप किए जाते हैं। अब कहा जाता है कि एलिमेंट के पास जितना ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उसमें मेटेलिक फोर्स यानी मेटेलिक बॉन्डिंग उतना ज़्यादा होगा, और मेटेलिक बॉन्डिंग जितना ज़्यादा होगा वो एलिमेंट उतना ज़्यादा क्या होगा, सॉलिड होगा। मैक्सिमम प्रॉपर्टी डी ब्लॉक एलिमेंट का हम लोग एक्सप्लेन कर देंगे एक ही टॉपिक के ऊपर, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के ऊपर। अगर डी ब्लॉक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं तो उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, तमाम प्रकार के जो टॉपिक होते हैं वो सारे के सारे डिस्कस हो जाएंगे। तो डी ब्लॉक एलिमेंट सॉलिड होते हैं, इसके पीछे रीज़न होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। डी ब्लॉक एलिमेंट में जितना ज़्यादा एलिमेंट के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो एलिमेंट उतना ज़्यादा सॉलिड होगा। तो ठोस प्रकृति का मतलब होता है कि डी ब्लॉक एलिमेंट सॉलिड नेचर के होते हैं, क्योंकि इनके डी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण मेटेलिक फोर्स पाया जाता है। ठीक, यानी डी ब्लॉक एलिमेंट हमारे सॉलिड नेचर के होते हैं। सॉलिड नेचर के होते हैं क्योंकि इनके डी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण मेटेलिक फोर्स पाया जाता है। अब एलिमेंट के पास जितना ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, यानी एलिमेंट के पास जितना ज़्यादा
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो एलिमेंट उतना ज़्यादा सॉलिड होगा। ठीक है, किसको छोड़ करके? एग्जाम्पल में एक बात याद रखेंगे, हमारा टेक्नीशियम और मरकरी को छोड़ करके, क्योंकि टेक्नीशियम को मैंने बताया था ये गैस स्टेट में पाया जाता है, ये लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। टेक्नीशियम हमारा जो होता है 4D सीरीज़ का एलिमेंट होता है, और जो मरकरी होता है ये हमारा 5D सीरीज़ का एलिमेंट होता है। ये आपको पता होना चाहिए। तो ये समझ में आया कि एलिमेंट के d ऑर्बिटल में जितना ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वह एलिमेंट उतना ज़्यादा सॉलिड होगा। तो मैंने लिख दिया डी ब्लॉक के एलिमेंट सॉलिड नेचर के होते हैं, क्योंकि इनके d ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण इनमें मेटालिक फोर्स पाया जाता है। एलिमेंट के पास जितना ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो एलिमेंट उतना ज़्यादा क्या होगा? सॉलिड होगा। ये सॉलिड नेचर के बारे में था, एक्सेप्ट टेक्नीशियम एंड मरकरी। क्यों? टेक्नीशियम, कुछ ऐसे भी एलिमेंट होते हैं जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी ज़्यादा होते हैं लेकिन फिर भी उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, जैसे हमारा मैग्नीज है, टेक्नीशियम है। रीज़न क्यों? रीज़न ये होता है क्योंकि इसमें मेटेलिक बॉन्ड वीक होते हैं। ठीक है, मेटेलिक बॉन्ड वीक होते हैं, इसीलिए क्या होता है कि इनका जो सॉलिड नेचर होता है वो डिक्रीज कर जाता है। और कहते हैं कि जो जितना ज़्यादा सॉलिड होता है उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट उतना ज़्यादा होता है। तो मैग्नीज हमारा जो होता है, मैग्नीज के पास हमारा D5 सिस्टम होता है, यानी 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके बावजूद भी जो मैग्नीज हमारा होता है इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता है, यानी उतना अच्छा सॉलिड नहीं होता, ब्रिटल होता है, मतलब भंगुर होता है, आसानी से टूट जाता है। तो इसके पीछे का रीज़न होता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन हमारे 3D ऑर्बिटल में भरे जाते हैं। 3D ऑर्बिटल हमारा न्यूक्लियस के पास होता है, तो इसका जो D इलेक्ट्रॉन होता है न्यूक्लियस से टाइटली हेल्ड होता है, मतलब न्यूक्लियस से एकदम बहुत ही स्ट्रांग फोर्स के द्वारा बंधा होता है, तो ये बॉन्डिंग में उतना आसानी से पार्टिसिपेट नहीं कर पाता। तो यानी एक रीज़न और पता चला कि D ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन जितना आसानी से बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो उससे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉलिड नेचर ये सब डिक्रीज कर जाता है। तो अभी हम लोगों ने इतना पढ़ रखा है, अगर आगे पढ़ेंगे तो वीडियो लेंदी भी हो सकता है, तो उसको हम लोग लेक्चर नंबर 7 में और जो भी प्रॉपर्टी है डील कर लेंगे। तब तक रिकॉल कर लेते हैं कि मतलब क्या क्या टॉपिक आज पढ़ा गया, कैसे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन को पहले फोरियस से रिमूव करेंगे, बाद में 3D से करेंगे, क्योंकि फोरियस का एनर्जी जो होता है 3D के कंपेयर में कम होता है। उसके बाद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड आउट करना है। D10 और D0 सिस्टम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होते हैं, और D1 से D9 तक मैंने बता दिया। अब कुछ प्रॉपर्टी पढ़ना था, तो पहला प्रॉपर्टी पढ़ना था सॉलिड नेचर। तो D ब्लॉक एलिमेंट हमारे सॉलिड नेचर के होते हैं, क्योंकि इनके D ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। D ऑर्बिटल में जितना ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे मेटेलिक फोर्स उतना ज़्यादा होगा, वो एलिमेंट उतना ज़्यादा सॉलिड होगा, और अगर सॉलिड होगा तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया।